हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इस मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा होगा, कुछ क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था और आज की वीडियो में भी कुछ क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आज हम किस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे? पहली बात तो मैं कॉन्सेप्ट वो क्लियर करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम उस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर जरूर देखेंगे। ठीक है ना। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, यदि जब चाल कांस्टेंट हो, ठीक है ना, चाल कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन पर क्या होता है? जैसे कि एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है ना। अगर इस व्यक्ति को वो पार करेगी ट्रेन, ठीक है ना, तो व्यक्ति को पार तो करेगी, उसके लिए टाइमिंग क्या होगी? सपोज दैट 10 सेकेंड में उसने उसको पार कर दिया। ठीक है ना। यदि अब मान के चलो, आप बताओ, क्या व्यक्ति को पार कर रही है जिस प्लेटफॉर्म पर वो खड़ा हुआ था व्यक्ति, तो क्या उस प्लेटफॉर्म को भी पार नहीं करेगी? क्या वो करेगी? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उसी प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन आ जाए, कभी अदर्स प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कोई अदर यानी कोई और प्लेटफॉर्म को पार करने में कोई और समय भी हो सकता है उसका। सपोज दैट यही प्लेटफॉर्म को पार करने में T2 टाइम कितना, मान के चलो 25 सेकेंड है। ठीक है ना। तो आप बताओ, जब जैसे ट्रेन तो एक स्पीड में चली जा रही है, ट्रेन की स्पीड में तो कोई फर्क नहीं आएगा। बोले व्यक्ति को पार करेगी तो थोड़ा कोई स्पीड अलग होगी और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो स्पीड कुछ उसकी अलग होगी। ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। तो दोनों कंडीशन में उसकी चाल क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो क्या कहते हैं हम यहाँ पर? स्पीड इक्वल्स टू स्पीड, यानी चाल बराबर चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। जब व्यक्ति को पार करती है तो दूरी क्या मानी जाती है? देखो, ट्रेन की लंबाई, बस यही जो दूरी होती है। जब व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई, और जब पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी क्या बनती है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब व्यक्ति को पार करती है तो दूरी क्या होती है? ट्रेन की लंबाई केवल और केवल। यहां पर जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी बनाई, मतलब दूरी मानी जाती है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है ना। तो आप हमें बताओ, जब चाल दोनों कंडीशन में बराबर है, एक व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं हम चाल और एक प्लेटफॉर्म के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों हिसाब में चाल तो बराबर होगी, तो दूरी क्या बनेगी व्यक्ति के लिए? केवल और केवल ट्रेन की लंबाई दूरी मानी जाएगी। ठीक है ना, जिसको कोई भी नाम दे दिया हमने D1। ठीक है ना। चाल क्या होगी उसकी? S होगी, और D2 दूरी होगी, यहां पर S होगी। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सपोज दैट, जैसे मान के चलो यहां पर तो D1 बराबर D2 हो जाएगा। ठीक है ना। D1 बराबर D2 एक कंडीशन है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, अगर इस प्लेटफॉर्म की जगह कोई और प्लेटफॉर्म होता तो उसको, यानी कोई अदर्स, तो उसकी चाल बराबर चाल तो होती, लेकिन चाल उसकी क्या होती? सॉरी, चाल बराबर चाल तो होती, दूरी अलग अलग हो जाती। यहाँ पर पर्टिकुलर व्यक्ति की दूरी होती और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की और प्लस उसकी दूरी होती, और हो सकता है चाल अलग हो। जब चाल अलग होगी तो क्या मानेंगे? 1 और 2 मानेंगे। क्या माने? सॉरी, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यहाँ पर हमें क्या रखना चाहिए? समय। तो T1 और T2, T1 और क्या रखना चाहिए? T2 रखना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, D1 के नीचे क्या मैं D2 ला सकता हूं? और T1 कहाँ जाएगा? T2। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है ना। जो समय का अनुपात होगा वही उनका क्या होगा? दूरियों का अनुपात, जब चाल बराबर चाल हो। भाई मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, जैसे मैंने S और S यहाँ पर रख दिया, तो वो नहीं रखना चाहिए था T1 और T2, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ पर हमने रखा दूरी D1 और समय T1, दूरी D2 समय T2। हमने इसको चेंज कर दिया, D2 यहाँ पर आ गया, T1 वहाँ पहुँच गया, तो D1 अपॉन D2 बराबर T1 अपॉन T2। ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे, आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। चलो आप इसको कॉपी कर लो। तो आइए
ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी समझा था, इस बेस पर क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तथा किसी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई बताइए। किसकी लंबाई बताइए, मतलब बोलो ट्रेन की लंबाई बताना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो लंबाई दी हुई है, आराम से कर लेंगे अपन, ठीक है ना। चलो अब यहां देखो आप, किसी व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है वो, 15 सेकंड में, ठीक है ना। यहां ध्यान करना आप जरा। तो T1 का मान कितना है, 15 सेकंड। T2 का मान कितना है, 25 सेकंड, ठीक है ना। अब जो D1 होगी वो क्या होगी, केवल और केवल ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई जिसको हम x मान रहे हैं, ठीक है ना। और D2 क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई आपको दिख रहा होगा x मानिए, जो हम x लिख सकते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई अपन को 100 दी हुई है प्लस का x, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक? तो अभी मैंने क्या समझा, जब एक ही ट्रेन व्यक्ति को पार करे और प्लेटफॉर्म को पार करे तो चाल उसकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो चाल कांस्टेंट होती है, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला भी अभी लिखा था थोड़ी देर पहले कि D1 अपॉन D2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना है। आप इतना कुछ भी ना लिख के डायरेक्ट इसको यूज करें तो अब भी फास्ट आंसर कर सकते हो। D1 का मान कितना है, 15। T2 का मान कितना है, 25। T1 का मान कितना है बताइए, सॉरी D1 का नहीं है, T1 का मान था। D1 का मान कितना है, x, और D2 का मान कितना है, 100 प्लस x, और T1 का मान है 10 नहीं 15 है, और यहाँ पर 25 है। 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 तिया 15 और 5 25, कैची गुणा कर दो, कितना आएगा 5x, और 3 गुणा करेंगे कितना होगा 300 और 3x, ठीक है ना। 3x को यहां लाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2x, और 300 ऐसे ही 2 से काट देंगे तो कितना आंसर आएगा 150। ये ट्रेन की लंबाई आ चुकी है। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 150। अब यहां पर आप इतना नहीं करना है आपको, फिलहाल फॉर्मूले से किया है, जल्दी हुआ, लेकिन अब इससे और फास्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें ध्यान करना है जो भी समय का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। तो समय का अनुपात क्या होगा, यहां से सिंप्लीफाई करें, 5 तिया 15 और 5 25, कितना निकला 3 5। यही दूरियों का अनुपात है। दूरियों में अंतर कितने का दिख रहा, 2 का, और 2 का मतलब कितना बताया अंतर, 100। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है यही तो अंतर है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कितना ज्यादा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर। तो 2 अगर 100 के बराबर होगा तो यहाँ पर 50 का दिख रहा, 50 तिया 150, यही अपना उत्तर होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो 3 जो अनुपात निकाला है वो T1 का मान है। T1 का मतलब व्यक्ति का, व्यक्ति के लिए केवल जो भी दूरी होती है वो ट्रेन की ही दूरी होती है। होती कि नहीं होती, अभी हमने बताया था, व्यक्ति D1 बताया था, तो वो ट्रेन की लंबाई ही होती है। तो यहां से ट्रेन की लंबाई डायरेक्ट निकाल दी हमने 150, ठीक है ना। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े जरा, क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी, ठीक है ना। जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या होता है T2, और व्यक्ति को पार करे तो T1। तो पहले कितना है 10 सेकंड और फिर 14 सेकंड, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने क्या बताया था कि जो समय का अनुपात होता है वही दूरियों का अनुपात होता है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करो, 5:7, कितने का अंतर बता रहा है ये, 2 का, और दूरियों में कितने का अंतर है, 50 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म का अंतर होता है, क्योंकि ट्रेन तो वही होती है, वही ट्रेन व्यक्ति को पार करती तो ट्रेन की दूरी बन जाती है वही, और वही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करे तो एक्स्ट्रा क्या बढ़ गया, प्लेटफॉर्म बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो वही अंतर हो जाता है। यहाँ पर 2 अंतर है, लेकिन किताब हमें बता रही है 50 का। तो 50 कितने के मल्टीपल पे है, 25 के, ठीक है ना। T1 मतलब व्यक्ति के लिए ट्रेन की लंबाई वही होती कि नहीं होती, यही D1 होता है और ये
D2 होता है, ठीक है ना। तो जब 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 मीटर। ट्रेन कितनी लंबी है? 125 मीटर। 125 मीटर है तो बताओ जब व्यक्ति को पार कर रही होगी तो पर्टिकुलर ट्रेन अकेली पार करेगी और कोई तो नहीं करेगा। तो दूरी यही होती है, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। अब इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटे बनाना है तो किलोमीटर प्रति घंटे 18/5 से क्या कर देंगे हम? गुणा। 2 नम 18 और 2 पंचे 10, 25 चौके 25 पंचे 125, 9 पन्ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस सवाल का उत्तर होगा। मतलब बात समझ में नहीं आई अभी मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो वही कंसेप्ट पे फिर दोबारा वर्क करें। D1/D2 और T1/T2, ठीक है ना। इसको किस तरीके से लिखें? D1 क्या है? पर्टिकुलर ट्रेन की लंबाई। D2 क्या है? प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है और ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी, कुल दूरी यही तो बनती है। और यहाँ पर 10 सेकेंड और यहाँ पर 14 सेकेंड। तो यहाँ से क्या बनता है? 5 और 7 कैची गुणा कर दें जरा आप, 7x बनेगा और यहाँ पर 50 पंचे 250 बन जाएगा और यहाँ पर 5x बन जाएगा प्लस का। जैसे ही 5x यहाँ पर आएगा तो 2x बचेगा घट के और यहाँ पर 250। तो आप मुझे बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी निकली? 125 मीटर। तो यानी इतना मीटर करने के बाद भी 125 मीटर आया और फिर वही चाल बराबर दूरी बटे समय, इतना ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ट्रेन की चाल कितनी आ चुकी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इस सवाल का उत्तर था, ठीक है ना। जैसा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को तथा एक आदमी को पार कर, मतलब एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा एक 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड और 25 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या पता करना है? देखो, D1/D2 बराबर क्या होता है? T1/T2। D1 क्या है? पहले बोलो। ट्रेन जब व्यक्ति को पार करेगी तो कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड और 25 सेकंड जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ट्रेन की लंबाई x मानेंगे, फिर x प्लस का 300 रखेंगे क्योंकि प्लेटफॉर्म बढ़ गया उसके साथ में, ठीक है ना। तो कितना होगा? 5 दूनी 10 और 5 25, इतना ही होगा। कैची गुणा करेंगे क्या आएगा? 5x और यहाँ पर गुणा कर देंगे कितना होगा? 2x और 300 दूनी 600। अब 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3x बराबर का 600। 3 से काट देंगे तो कितनी बार आएगा? x की लंबाई कितनी आई? 200 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप जज इतनी सी बात कर सकते हो। देखो, पहली बात तो यहां से फिर मुझे चाल चाहिए। क्या चाहिए? चाल निकालूंगा तब मैं फिर दोबारा से रख पाऊंगा। आप इतना दिमाग लगाओ कि जब 10 सेकंड में कितना पार कर रही थी ट्रेन? पर्टिकुलर x की लंबाई, x का मान कितना है? 200 मीटर। कितना मीटर? 200 मीटर। तो आप मुझे बताओ 400 मीटर पार करने में उसको कितना टाइम लगेगा? बताओ, 400 मीटर पार करने में उसको कितना समय लगेगा? जैसे कि हम कह सकते हैं, यहां से देखो, 10 सेकंड में 200 मीटर, 200 इसका मतलब, हाँ 200, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ क्या यहां पर मैं 200 इसके नीचे ला सकता हूं? 10/200, यहां पर क्या बचेगा? 1 मीटर और कितना? अब मुझे 400 मीटर का मतलब कितने का चाहिए था प्लेटफॉर्म की लंबाई? देखूं जरा मैं उसको, हाँ 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो 200 मीटर तो पर्टिकुलर ट्रेन हो जाएगी और 200 मीटर उसमें ऐड और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 400 मीटर, ठीक है ना। तो 400 का हम दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो बताओ 200 से 2 बार में तो कट जाएगा इतना और 10 दूनी 20 सेकेंड, ठीक है ना। 400 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा? 20 सेकेंड का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी, ठीक है।
देखो इसमें अप्रोच क्या लगा सकते थे कि डायरेक्टली मेरा आंसर 20 सेकंड आ जाता इस क्वेश्चन में। देखो जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा है 10 सेकंड, यहां पर कितना है 25 सेकंड। 10 और 15 में कितने का अंतर, 10 और 25 में कितने का अंतर है बताओ, 15 सेकंड। और यहां पर क्या अंतर बता रहा है, 15 सेकंड मुझे बता रहा है 300 मीटर का। मुझे 300 पार थोड़ा सी करवाना है, मुझे तो यहां से 200 मीटर जैसे मैं निकाल चुका था, 200 मीटर निकाला है, अब मुझे 400 मीटर पार कराना है, क्योंकि 200 मीटर की ट्रेन और 200 मीटर क्या, 200 मीटर खुद प्लेटफॉर्म हो जाएगा, तो 400 मीटर। 15 दूनी 30, 20 मीटर है कि नहीं है। 20 में यदि मैं 20 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 400 मीटर, और एक बचा था 15 एकम 15, इसमें भी 20 का गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा 20 सेकंड, और 20 सेकंड इस सवाल का उत्तर था। ठीक है ना। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। फिर वही क्वेश्चन, आज सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड पर आधारित होंगे। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, जो दूरियों का अनुपात होता है वही समय का अनुपात होता है। ठीक है ना। क्लियर बात इतनी कि नहीं है, यानी आपको नजर रखना है, ध्यान भी रखना है, क्या 8 सेकंड दिया था और यहां पर 20 सेकंड दिया था कि नहीं दिया था। तो आप मुझे बताओ कितने का अंतर है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई कर दो, कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 2 और 5 में कितने का अंतर है बताओ, 2 और 5 में कितने का अंतर है 3 का, कितने का अंतर है 3 का, और 3 बता रहा है मुझे 264, यही है ना, कितने के मल्टीपल पे है 88 मल्टीपल पे है। डिस्टेंस निकालना है, 88 का यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे और 176 मीटर इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है ना। क्लियर है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आज की वीडियो में, तो एक बार लाइक जरूर करें आप। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है ना। तो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। देखो सेम यही टॉपिक है और यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का टाइम लेती है और किसी लड़के को पार करने में 30 सेकंड का टाइम लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई याद करें। फिर वही क्वेश्चन, देखो D1 D2 T1 T2, तो क्या है, पहले 40 सेकंड का प्लेटफॉर्म को पार करें, तो ये प्लेटफॉर्म का डिपार्टमेंट मानता हूं मैं इसको। ठीक है ना। और यहां पर 30 सेकंड व्यक्ति के लिए, 0 से 0 कैंसिल, क्या है 3:4। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है बोलो, 110 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। तो 110 मीटर, यहां से कितना बता रहा है मुझे 1, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1 10 को। 1 का मतलब 110 और 3 का मतलब बताओ कितना होगा 330। यही इस सवाल का उत्तर होगा, 330 मीटर लंबी ट्रेन होगी। ठीक है ना। क्लियर है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है आज की वीडियो में, सब इजी क्वेश्चन है। जैसा कि आप कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हो तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप वैसे करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इससे करोगे तो बहुत ही फास्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है ना। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है ना। 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो बताइए 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी अब यहां पर हमसे समय पूछा है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप मुझे बताओ, चाल ट्रेन की कितनी दी है 36 किलोमीटर। ठीक है ना। प्रति घंटा है, दूरी निकालना है यानी ट्रेन की लंबाई खुद। ठीक है ना। तो टाइम कितना लग रहा है इसको 10 सेकंड, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5/18 से क्या कर देंगे गुणा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, और 10 का गुणा 10 में कर देंगे तो कितना आएगा 100 मीटर। ट्रेन कितनी है 100 मीटर लंबी है। ठीक है ना। क्लियर है। अब वही पॉइंट पर आ जाए, जो पॉइंट अपना चल रहा था D1 D2
T1 और T2, इतना ही चलता था, ऐसे लिख दिया हमने, सॉरी D1 अपॉन, यहाँ पर लिख देते हैं D2 और T1 अपॉन T2। अब आप मुझे बताएं D1 कितना है हमारा, D1 तो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है 100 मीटर, वो क्योंकि ट्रेन की लंबाई है। अब कितना मीटर प्लेटफॉर्म होगा, 55 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो D2 100 और 55 कितना हो जाएगा, यानी 155, 100 और 55 155। T1 में कितना लग रहा है, 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। T2 का टाइम निकालना है, तो आप मुझे बताएं, 0 से 0 कैंसिल, T2 यहाँ पर पहुँचेगा और 155, यानी इसको रिवर्स कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। T2 बराबर कितना हो जाएगा, 155 अपॉन 10, एक जीरो हटाएंगे, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 15.5 T2, यानी 15.5 सेकेंड का समय लगेगा। क्लियर है कि नहीं ये क्वेश्चन? यानी पहले जो अपन को चाल दी थी, ठीक है ना, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, किसके लिए, व्यक्ति के लिए था, ये किसके लिए था, व्यक्ति के लिए था। तो व्यक्ति के लिए दूरी वही होती है जो ट्रेन की लंबाई होती है। ये क्या है, ट्रेन की लंबाई है, क्या है ये, ट्रेन की लंबाई है ये। तो 18 दूनी 36 से 5/18 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, यहाँ पर सवाल सेकंड में चल रहा था, समय सेकंड में, तो 5/18 से हमने गुणा कर दिया, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, और जैसे ही 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर। तो ट्रेन कितनी लंबी है, 100 मीटर लंबी है। अब उसी कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जो पहले हमने पढ़ा हुआ था, D1 अपॉन D2, T1 अपॉन T2। कब, जब एक व्यक्ति को पार करे वही ट्रेन, फिर वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो क्या होगा, D1 मतलब 100 मीटर्स, D2 100 प्लस का 55, 10 सेकंड में पार कर रही थी वो 100 मीटर, तो 155 कितने में पार करेगी, 15.5 सेकंड में। ठीक है ना, ये सवाल का उत्तर है। जैसा कि आज आपने इतने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, किस कॉन्सेप्ट पर, D1 अपॉन D2 और T1 अपॉन T2, क्योंकि जो दूरियों का अनुपात होता है वही समय का अनुपात होता है, कब, जब चाल कांस्टेंट होती है। अब हम नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, और जैसा कि आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं, जय हिंद।